वक्फ कानून में संशोधन के बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है। अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह के जो अवैध मदरसे हैं वो उत्तर प्रदेश में तो संचालित नहीं होने दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में अभी हाल ही में 17 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 3 सरकारी ज़मीन पर बने थे। इस कार्रवाई के बाद से ही लगातार हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनसे जानते हैं कि जो योगी सरकार की कार्रवाई है इसको ये लोग किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? विपिन कुमार मिश्रा। विपिन जी, जिस तरीके की कार्रवाई योगी सरकार कर रही है इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम योगी सरकार कर रही है। देखिए, आपने ही कहा भी कि मदरसे अवैध मदरसों पे तो कार्रवाई हो रही है, तो अगर वो अवैध है, उनका कोई मानक नहीं है, उनका कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है, तो फिर कतई वो बंद करने लायक हैं। इसके लिए जो है मुस्लिम भाइयों को भी पहल करनी चाहिए। उनके बच्चे मदरसों से दीनी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा ज़रूरी तो है ही, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि वह जो है साइंटिफिक दृष्टि से वो कमज़ोर पाए जाएं, समाज में उनका कम्युनिकेशन अच्छा न बने, वो आगे जाके प्रगति न कर सके। तो इसलिए योगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत उम्दा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। अतुल जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, लगातार जो अवैध मदरसे हैं या अवैध अतिक्रमण हैं इन पर लगातार बुलडोजर चला रही है, किस तरीके से? वक्फ कानून बनने के बाद यदि कोई भी प्रॉपर्टी बिना नियम कानून के, बिना कागजात के चल रही हैं, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं से भी कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जो भी काम किया जा रहा है वो नियम कानून को देख कर किया जा रहा है। वक्फ कानून बनने के बाद जो भी मदरसे चल रहे थे, अगर उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं तो कागजात दिखाने चाहिए। अगर आपके पास कागजात नहीं हैं तो मतलब है वो चीज़ें वैलिड नहीं हैं। तो अगर ऐसे अवैध चीज़ों पर अगर कोई भी कार्रवाई की जा रही है तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। न वो मुस्लिम समाज के लिए गलत है, न हिंदू समाज के लिए गलत है। ये टोटली सही कार्रवाई हो रही है और ऐसी कार्रवाई होने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर अवैध चीज़ों पर कार्रवाई हो रही है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जहीर। जहीर जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे अवैध मदरसों की बात की जा रही है, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार उनको मान्यता दे, इसलिए कि वहाँ पर ऐसे बिगड़ेल बच्चे पढ़ लिख कर वो आलिम बन रहे हैं कि जो उनको ना सुधारा जाए तो वो चोर गिराकट यही बनकर तैयार होते हैं। जिसकी परवरिश घर पर नहीं हो पा रही है, केवल वही मदरसे में उनकी वही शिक्षा पा रहे हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी, गणित, अब सारी पढ़ाई मदरसों में चालू हो गई है। बिल्कुल, देखिए एक पहलू और भी है कि जिन मदरसों में अगर उनकी मान्यता नहीं है या किसी तरीके की उसमें कमियां हैं तो उन पर भी ध्यान देकर सरकार को उन्हें सुधारना चाहिए, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह भदौरिया। विवेक जी, किस तरीके से देख रहे हैं तमाम तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर खुद नज़र बनाकर, और जो अवैध अतिक्रमण है या अवैध मदरसे हैं इन सब पर कार्रवाइयाँ लगातार सरकार करे, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल सही कार्रवाई है। अगर ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो ऐसी संस्थाएं बढ़ती जाएंगी। संस्थाओं के आड़ में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो संस्थाओं में नहीं होने चाहिए, और हर चीज़ की जांच बहुत ही ज़रूरी होती है। और अगर अवैध तरीका है, किसी भी अवैध तरीके से वो संस्थाएं चला जा रही हैं, तो उसका एक मानक निर्धारित किया गया है कि उस मानक के आधार पर वो संस्थाएं चला जाएं। अगर उन मानक के अनुरूप नहीं हैं तो उनको बंद होना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मदरसा संचालक जो है उनका तो कहना है कि सरकार ये गलत कार्रवाई करे, ज़बरदस्ती उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर मदरसा है तो मदरसा का रजिस्ट्रेशन भी होता होगा, उनका अपना कानून है, उस कानून के दायरे में रह के आप मदरसा चला सकते हैं ना। ऐसे नहीं किसी भी ज़मीन पे आपने मदरसा चला दिया, उस पर आप अतिक्रमण कर लेंगे, तो ये तो तरीका नहीं है। भाई, शिक्षा है, आप शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा अगर सही तरीके में दी जाए तो अच्छा है, लेकिन शिक्षा का संचालन ही अगर गलत है तो बच्चे उससे सीखेंगे क्या? कब्जा करना सीखेंगे, अतिक्रमण सीखेंगे, आखिर सीखेंगे क्या? तो बच्चों को अगर शिक्षा देनी है तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान का, चाहे वो मदरसों पे कार्रवाई हो या किसी स्कूल पे कार्रवाई हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर अवैध तरीके से कोई और अन्य संस्था भी चल रही है, वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है तो इसलिए है मदरसों पे ही कार्रवाई हो रही, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर स्कूल है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी संस्था जो आपको शिक्षा देती है
उसका सही तरीके से कार्य करना जरूरी है और उसकी निगरानी भी बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिक्षण संस्थाएं जिस तरीके की बुनियाद पे खड़ी होंगी, वही शिक्षा उनमें पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगी। क्या नाम भाई साहब आपका? सुधीर मिश्रा। सुधीर जी, जैसा कि सामने आ रहा है, योगी सरकार तमाम तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही है मदरसों पर, जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं इनको, क्या लगता है आपको? वो सही कर रहा है। जैसे किसी चीज़ का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है, तो इस तरीके से कोई भी अलग अलग अपनी संस्था को संबोधित कर सकता है, बना सकता है। तो इस विपरीत में जिसके पास कागज़ नहीं है उसको नष्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जिनके पास कागज़ नहीं है या जो अवैध मदरसे हैं या अवैध अतिक्रमण है, उन पर हो रही कार्रवाइयों को लोगों ने सही ठहराया है और वो योगी सरकार के समर्थन में भी है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मौजूदा समय के ज्वलंत मुद्दे पर। एक तरफ वक्फ कानून लागू होने के बाद योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बुलडोजर एक्शन कर अवैध ढंग से सरकारी भूमि को कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी है, अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझते हैं। सर, आप बताइए कि बुलडोजर एक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहें? हम बुलडोजर को इस तरह देख रहे हैं कि जो योगी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही हमको मंत्री चाहिए जो देश के लिए और अपने को भी कुर्बान होने के लिए एकत्र हैं। और जो भी 28 हमारे ये मरे हुए हैं वहाँ क्या बोलते हैं पहलगाम में, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपने तरफ से पूरी टीम से, और मैं ये विरोध करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। जय हिंद। ठीक है, और भी लोग हैं, समझें। सर, आप बताइए बुलडोजर एक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? बुलडोजर एक्शन मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खरियान हो गए, जो सरकारी भूमि पे कब्जा है उसको बुलडोजर चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो माफिया, भू माफिया हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनता उनके साथ है, बुलडोजर एक्शन अच्छा लग रहा है। सर, आप बताइए बुलडोजर से डर लगता है आपको? आप अपनी बात बताइए, बुलडोजर से डर? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता। क्यों नहीं लगता है? कौन डरेगा? नहीं, जो अवैध कब्जाधारी है जो उनका डर तो उन लोगों को लगेगा जो उनका भूमाफिया है, बस हो गया। देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि जो भूमाफिया है उनको डर होना चाहिए। सर, आप बताइए बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से चल रहा है और पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, देश को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, और जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पर क्या कहें? यह जो बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन ये विपक्ष और कुछ सोची समझी वो चाल वाले लोग हैं, बुलडोजर एक्शन करके उसका नाम बिगाड़ दिए। अरे भाई, देश संविधान से चलेगा, कानून है देश में, उसके अंतर्गत जो है कार्रवाई हो रहा है। कोई मकान अगर अवैध किसी ने कब्जा किया है तो बुलडोजर से ही तो गिरेगा, खंती और कुदार से थोड़ी गिरेगा। तो मेन चीज़ यह है, लेकिन अब विपक्ष के लोगों ने उसको बुलडोजर करके जो है ऐसा नाम दे दिया है कि एक थोड़ा सुनने में भी थोड़ा ठीक लगता नहीं है। लेकिन सरकार की जो योजना है वो देश हित में है, समाज हित में है। जब से देश आज़ाद हुआ है, आप देख लीजिए ना, चारों तरफ लोगों ने जैसा मनचाहा जो है कब्जा किया, बेईमानी लोगों का कर लिए, डकैती कर लिए, चोरी कर लिए। आज सरकार की समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से जो अवैध रूप से कब्जा लोगों ने किया है, इसको हटाया जाना जरूरी है। तो वो सरकार हटा रही है, वो लीगल है, ऐसा अनलीगल काम नहीं है। अगर किसी को अनलीगल लग रहा है तो कोर्ट है, यहाँ पे भारत में कानून है, आप जाइए वहाँ पे कोर्ट पे सवाल करिए ना, तो सरकार वहाँ पे जवाब देगी आपको। अब रह गया सवाल कि एक देखिए, अभी 22-23 को जो घटना घटी है पहलगाम में, अपने भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है, वह इतना हृदय विदारक वो घटना है, समझिए कि पूरे देश की ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों में जो है उनकी आंखों में आंसू है। क्योंकि जिस प्रकार से ऐसे लोगों की हत्या जिन्होंने किया है, जैसे देखिए सैलानी जो है पक्षियों में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है। पक्षी जो हैं एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, वहाँ पे पानी पीती हैं, वहाँ के अन्न और जो है खाती हैं, जल लेती हैं, दाना चुगती हैं और फिर मौसम के अनुसार अपने देश में वापस हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत के विभिन्न राज्यों से पूरे विश्व का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर में लोग हमेशा गर्मियों के मौसम में जाते हैं। वो एकदम बिल्कुल निर्दोष
और भी लोग हैं। समय सर आप बताइए कि बुलडोजर एक्शन को किस नजरिए से देखते हैं? बुलडोजर शक्ति का प्रतीक है या शांति का, क्या कहेंगे? बुलडोजर जो है शांति का भी प्रतीक है और जो अशांत करने वाले लोग हैं उनके लिए अशांति का प्रतीक है। ठीक है, और मोदी जी योगी जी के कामों से जनता खुश है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। पहलगाम जो घटना हुआ है, देश को विश्वास है मोदी जी पे, वो जरूर एक्शन लेंगे। और जो हमारा ये सोनौली बॉर्डर है, पहले ये सोनौली बॉर्डर में इतना जो है जनसंख्या नहीं था। ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनके पास आधार कार्ड कहाँ से आ गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर बहुत संवेदनशील, थोड़ी सी चूक जो है देश के लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो इसके लिए प्रशासन से मैं चाहूँगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है सर, अभी भैया ने कहा कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे अवैध लोगों की घुसपैठ हो सकती है, आधार कार्ड चेक होना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रशासन अपने तौर से कर ही रही है, पाकिस्तानी नागरिकों की भी तलाशी ली जा रही है, उनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? क्या आए दिन में इस बॉर्डर के माध्यम से सीमा हैदर गई थी, वो एक लेडीज होके इस बॉर्डर को पार कर लेती है और आतंकवादी तो दहला के जाएंगे सब। ठीक है, रही बात बुलडोजर की, तो हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से आग्रह है और प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि जैसे हमारी राष्ट्रीय ध्वज है वैसे बुलडोजर को भी राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सभी भारतवासी स्वीकार करें। और बुलडोजर का एक्शन जो है राष्ट्र हित में है, राष्ट्र विरोधी है। जो भी राष्ट्र के विरोधी जा रहा है उस पर 100 बुलडोजर चलना चाहिए। एक बुलडोजर की बात करते हैं। और जो विपक्ष है हमारा, विपक्ष बुलडोजर को लेके भाजपा सरकार को गिराना चाह रहा है। बुलडोजर राष्ट्रहित में है और जो भी विपक्षी है ये देश विरोधी है। कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? तो वही कह रहे थे ना कि जो सैलानी गए थे वहाँ पे, वो बिल्कुल निरीह प्राणी जो है खुशी मनाने गए थे। और किस प्रकार से उनकी आतंकवादियों की योजना होगी वो सुनने में, और जो पेपरों में, अखबारों में, जो प्रिंट टीवी पे जो आ रहा है समाचार, उसके अनुसार तो वो सारे के सारे लगभग जो है 4 में से 3 पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी हैं और उन्होंने किस पर योजना बना के और जाके पहले मेलजोल किया है, उस बाद उन पर हमला कर दिया है। पूरा देश जो है इस समय गमगीन है और क्रोधित भी है सरकार से। जो है 1,40,00,000 जनता जो है एकदम इससे क्रोध में है। और मेरा मोदी जी से और योगी जी से यही निवेदन है कि इसको बड़े से बड़े एक्शन लेके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर 5 तरह के तो एक्शन लिए गए, पानी को भी रोक दिया गया, जो सिंधु नदी है उसको भी रोक दिया गया, और अब आगे जो है कई रणनीतियाँ भी बन रही है, क्या कहेंगे? हम तो मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार हमको आदेश दे, मैं मानो बम जो है पहन के जाऊंगा और जो जहां आतंकवादियों का कैंप है मैं अपने उड़ूंगा, मैं 500 लोगों को मैं उड़ा दूंगा। देश के नागरिक वो जोश है, केवल मोदी सरकार आदेश करे। और जहां तक सोनौली की बात है, 2010 में जो है आधार कार्ड बना था, कुछ लोग एजेंट टाइप जो है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लेकर जो है आधार कार्ड बनाए हैं, जो सोनौली में, बेलहिया में, भैरहवा में, बुटवल में, काठमांडू में ये सब जो है क्रॉस हो जाते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। दिल्ली में और जो जम्मू में और बम्बई में धमाका कर देते हैं। पहला जो है आधार कार्ड, और बॉर्डर पे जो चेक हो रहा है, जो योगी जी चेक करवा रहे हैं पाकिस्तानी को या आतंकवादी को, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहला काम तो आधार कार्ड पे होना चाहिए। ठीक है सर, क्या कहें? आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, जो भी बॉर्डर से आवागमन है इस पे भी होना चाहिए और कड़ी निगरानी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, 5 किलो का झोले लेके, 10 किलो के झोले लेके, पता नहीं उस झोले में क्या है, और नेपाल में जाके ट्रक भरते हैं, व्यापारी खरीदते हैं, पता नहीं क्या व्यापारी खरीद रहा है, कि आतंकवादी खरीद रहा है, बारूद लेके जा रहा है कि बम लेके जा रहा है, कोई इस पे प्रशासन का संज्ञान में नहीं ले रहा है। रात को 12 बजे आए दिन मैं देखता हूँ झोले में लेके कोई। बुलडोजर एक्शन पे क्या कहेंगे? बुलडोजर एक्शन तो मैंने अभी बताया है बुलडोजर के बारे में। बुलडोजर जो है हमारा देश का सम्मान में है, राष्ट्र के सम्मान में है। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, बुलडोजर एक्शन जरूरी है उत्तर प्रदेश? जरूरी है, बिल्कुल। एक साथ 100 बुलडोजर लगे, ये जरूरी है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी हुआ है, इससे जो अवैध कब्जाधारी हैं उनके अंदर हड़कंप का माहौल है और डर व्याप्त है। वक्फ संशोधन एक्ट पास हो जाने के बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित तमाम मदरसों के ऊपर कार्रवाई की है। श्रावस्ती जिले में 17 मदरसों को बंद किया गया है। ये मदरसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके संचालित किए जा रहे थे।
तमाम मदरसों को जमींदोज भी किया गया है। ऐसे में संचालकों का कहना है कि योगी सरकार की कार्रवाई गलत है, गलत तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार ने तमाम मदरसों पर कार्रवाई की है, खासकर वो मदरसे जो भारत और नेपाल बॉर्डर पर स्थित थे और एटीएस की रडार पर भी थे। भाई साहब, ये बताइए कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, राज्य सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, संतोषजनक कार्य कर रही है। अगर अवैध रूप से कहीं पर मदरसे चल रहे हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और क्योंकि मदरसों का कोई इतना ज्यादा महत्व भी नहीं ना, जो लीगल है उनको सरकार सुविधा दे रही है, वो चल रहे हैं। जो अनलीगल है उनको जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। क्योंकि वक्फ बिल आने के बाद अधिकतर जो है मदरसे या तमाम संस्थाएं जो है अवैध रूप से चली रही हैं। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और अभी से जब कार्रवाई शुरू होगी तो आगे जाके बहुत कुछ सही होगा। और सरकार जो भी कर रही है, योगी जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि मदरसों का काम अगर अवैध रूप से चल रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए और जो सही है, जो सरकार जिसमें सुविधा दे रही है वो चले, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका कहना यह है कि जो कार्रवाई की गई बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा करके मदरसे बनाए गए, अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, उनको बुलडोजर चला, तो उस पर क्या किसी तरीके का विरोध होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो वक्फ के नाम पर संपत्ति कब्जा रखी थी, सरकार ने उन्हें जो अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था उन मदरसों को, और जो पात्र थे उनको लाभ नहीं मिल रहा था। सरकार योगी जी बहुत अच्छा काम कर रही। जो भी अवैध कार्य हो रहा है सरकार द्वारा बंद किए जा रहे हैं। हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखनी चाहिए। भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है जिस तरीके से श्रावस्ती जिले में 17 मदरसों के ऊपर कार्रवाई की गई, उन्हें बंद किया गया, तमाम मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, अगर पहली बात तो मदरसे या इस तरह की कोई भी धार्मिक चीजें हैं सही जगह पर बनाई जाए, और अगर गलत जगह पर है तो उसे हटाया जा रहा है। लेकिन जो सही जगह पर है और मदरसों से तो एक मैसेज जाता है मदरसे में। ऐसा नहीं मदरसे को मीडिया तरह तरह की बातें करती है। मदरसों में बच्चों को दीन की बातें सिखाई जाती है और मदरसों से अच्छा मैसेज दिया जाता है और मदरसे से लोग अच्छी शिक्षा लेकर निकलते हैं। इस तरीके का एक्शन लिया गया, बताया जा रहा सरकारी जमीन पर मदरसे बने हुए थे, अगर कार्रवाई होती तो क्या लगता सही है? भाई, हम लोग कानपुर में है, इतनी दूर की जानकारी नहीं है, सही जगह थी गलत जगह थी इसकी जानकारी तो हम लोग को नहीं। मान लो कानपुर में अगर हो तो कानपुर में हम लोग को जानकारी है, यहाँ पर हम बताएंगे कि सही जगह है गलत जगह है। श्रावस्ती हम लोगों से यहाँ से कम 500-700 किलोमीटर दूर है, इसलिए वहाँ की जानकारी नहीं है। इसलिए हम इस तरह किसी बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर शहर में हमारे कानपुर में हो तो हम उसमें बताएंगे सही जगह है या गलत जगह है। ये बताइए जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ मदरसों पर, क्या लगता है ठीक है? देखिए, ऐसा है ना, पूरे देश भर में कोई 14 मदरसे नहीं है। हो सकता है उनकी संख्या 1400 हो या 14,000 हो। अगर चिन्हित करके सरकार ने 14 बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है 14 मदरसों पे, तो कुछ उन्होंने सोचा होगा, कुछ ऐसी गलत गतिविधियां पाई गई होंगी। क्योंकि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाके में ऐसे कई आतंकवादी संगठन या कुछ ऐसे अनधिकृत लोग जो मदरसों में गलत शिक्षा देने का प्रयास करना है, गलत तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। उसी सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या सरकार के सुरक्षा जो संस्थान है उन लोगों ने क्वायरी दी होगी, उसी के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया। और मुझे लगता है अगर देशभर भावना होती तो पूरे देश में या पूरे प्रदेश में चलाने की योजना होती। लेकिन अगर 14 मदरसों को चिन्हित करके किया गया तो उनके बारे में सरकार को कोई गलत फीडबैक जो मिला होगा वो जो अनुचित होगा, जिसके कारण उनको ये निर्णय लिया गया। बुलडोजर एक्शन को ठीक मानते हैं जिस तरीके से बुलडोजर चला? कहा जा रहा सरकारी जमीन पर बने हुए थे। देखिए, ऐसा है ना, दो चीजें। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आने के बाद सरकार ने ये बात कही है कि जो जमीन वक्त की है वो वक्त पे रहेगी, कब्जे किसी के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार ने उनको चिन्हित किया, अगर नजूल लैंड पे बना होगा तो नजूल लैंड पे अगर कोई चीज बनी है तो वो नजूल की है, सरकार की संपत्ति है। अगर उस पे वक्त ने दावा कर दिया कि सरकारी संपत्ति है, नजूल की संपत्ति है, सरकार ने चिन्हित किया और सरकार ने कहा है जो जमीन जिसकी है वो वापस उसके पास आएगी। अगर वक्फ की है तो वक्त पे पास रहेगी, अगर सरकार की है तो सरकार एक एक जमीन वसूलने का काम करेगी। योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या कहेंगे जब मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला है? अगर जितने ये जो मदरसे हैं अगर ये गलत जगह पे, अगर सरकार की नजूल की जगह पे अगर बने होंगे तो विधवत है कि वो तोड़े जाएंगे। अगर उसके अंदर गलत गतिविधियां होंगी
चल रही होंगी तो उस पर कोई बुराई नहीं है। हम लोग इस चीज़ में अगर गलत चीज़ है तो उसको गलत कहना चाहिए, सही चीज़ है सही। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि जो भी एक्शन लिया गया है वो जायज है। दरअसल इस तरीके के निर्णय अकेले नहीं लिए जाते, कमेटी ने पूरा निर्णय लिया होगा, जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी होगी, उसके बाद शासन ने अपनी मंजूरी दी होगी। यही वजह है कि कानपुर के लोगों का कहना यह है कि वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद जिस तरीके का एक्शन शुरू हुआ है, ऐसे में कोई सरकार के साथ में है। योगी जी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू की गई है। 17 मदरसे जो श्रावस्ती में बने थे और सरकारी ज़मीन पर बने थे उन्हें ज़मींदोज कर दिया गया, लेकिन इसके बाद आरोप प्रत्यारोप को दौर शुरू हो गया है। जो तमाम हमारे साथ लोग हैं इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सरकार ने कहा था कि जो अवैध मदरसे होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रावस्ती में 17 मदरसे जो है वो तोड़े गए हैं। कई बार यहाँ ATS के छापे भी पड़ चुके हैं। देखिए, श्रावस्ती है सिद्धार्थनगर जनपद जो है नेपाल बॉर्डर के पास बॉर्डर का एरिया है, और बॉर्डर का एरिया चूँकि लगातार देखिए पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं वो लगातार इस मतलब सूचना भी मिली है कि उधर से एंट्री भी करते हैं श्रावस्ती से। सरकार कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करती जो वैध हो। अवैध मदरसा अगर है और सरकारी ज़मीन पे है तो उसको सरकारी जिम्मेदारी है कि उसको गिराया जाए, क्योंकि सरकार जो है लगातार मदरसों में भी कंप्यूटर की शिक्षा और उनको टेक्नोलॉजी संबंधित शिक्षा भी दे रही है, इसलिए अवैध होगा इसलिए गिराया जा रहा है। ठीक है, मदरसों पर कार्रवाई के बाद वहाँ जो लोकल लोग हैं वो इस बात से नाराज़ हैं, उनको सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षण संस्थान आपके इंडिया में चल रहे हैं या उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इंडिया के अब्रॉड चल रहे हैं, दे हैव बीन रेगुलेटेड बाय समथिंग। जैसे AICTE है, ठीक है जी, तो ये AICTE कहता है टेक्निकल एजुकेशन को आपको संचार रूप से चलाती है।